हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्री कृष्णा जीएस एकेडमी। श्री कृष्णा जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग एसएससी का पीवाईक्यू रैपिड फायर जो बुक है उससे कवर कर रहे थे और ये तीसरा पेज है। पेज नंबर के हिसाब से हमने पेज कवर किया क्योंकि बुक स्टार्ट ही हुई थी पेज नंबर 3 से। पेज नंबर 3 हो गया, पेज नंबर 4 हो गया, 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। ये तीसरा वीडियो है पेज नंबर 5 करके और चैप्टर का नाम है वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम क्या रखा गया था? भारत। भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम रखा गया था भारत। और यहाँ पर किस वेद में कहा गया था? तो ऋग्वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। किस वेद में भरत जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। आपको पता होना चाहिए 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में भरत जन के नाम का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये पूछा गया था एसएससी में। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से कांसे की जगह क्या प्रयोग हो रहा था? लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। भाई अगर उस समय में अधिक से अधिक लोहे का इस्तेमाल हो रहा होगा, इसलिए उस जो कालखंड है उस कालखंड को क्या कहा गया? लौह युग कह दिया गया। जबकि कांस्य युग क्या था? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे। कांसा क्या होता है सर? कांसा को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज बोलते हैं। ब्रॉन्ज किसका मिश्रण होता है? कॉपर और टिन का। तांबे और टिन का मिश्रण जो होता है उसे बोलते हैं कांसा। तो हड़प्पा सभ्यता में कांसा का इस्तेमाल हो रहा था, यानी तांबा और टिन लोग मिला करके कांसा बनाते थे और अधिकतर बर्तन उसी के मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को। जबकि लौह युग कब हो गया? जब अधिकतम लोग क्या करने लगे? लोहे का इस्तेमाल करने लगे तब। आगे देख लेते हैं। स्टेटमेंट है कि दसराग युद्ध जो है ये इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो इसका उल्लेख भी कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में किया गया दसराग युद्ध का उल्लेख। तो 10 राजाओं का युद्ध भी इसे कहते हैं। ठीक है, परोशनी नदी के तट पर यह लड़ा गया था, 10 राजाओं का युद्ध। ठीक, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद का मतलब ही होता है जादू टोना। अथर्व मीन्स काला जादू। तो बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह क्या है? अथर्ववेद। आर्यों की प्रमुख या मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? जन। जन क्या थी भैया? जन ये आर्यों की मुख्य या प्रमुख सामाजिक इकाई थी, जन कहते थे उसे। उत्तर वैदिक काल में उस वर्ग का नाम बताइए, उस वर्ण का नाम बताइए जो मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। तो वैश्य जो थे, वैश्य नामक वर्ण जो है वो क्या करते थे? मुख्य रूप से खेती, पशुपालन, व्यापार जैसे काम करते थे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक कालखंड कब से कब तक है? ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के आसपास तक रहता है उत्तर वैदिक काल। आगे देख लेते हैं। किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? तो विपाशा नाम किसका था? व्यास नदी का। प्राचीन नदी क्या नाम है इसका? विपाशा। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा। वितस्ता, वितस्ता किसका नाम था? झेलम। झेलम जो आज नदी है इसका नाम क्या है था पहले? वितस्ता। तो वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे। आर्य कहाँ रहते थे? वैदिककालीन सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में, जिसका अर्थ होता था 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। तो 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। तो झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता। झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता। ठीक है, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद जो है ये संगीत से संबंधित है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एक मंत्र संग्रह है, यानी सूक्त है। पुरुष सूक्त क्या है? ये ऋग्वेद का एक मंत्र संग्रह या सूक्त है। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार, चतुराश्रम व्यवस्था आपको पता होगा कि 4 तरह के आश्रम, जो सन्यासी वाला होता था, गृहस्थ होता था, ऐसे 2 आश्रम और थे। तो वैदिक कालीन जो चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए किस पद का प्रावधान किया गया है? तो गृहस्थ। पारिवारिक अवधि के लिए कौन सा व्यवस्था थी? तो उसको बोलते थे गृहस्थ। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? तो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे ये कपिल। सांख्य दर्शन का संबंध किससे है? कपिल मुनि से। वैदिक कालीन ऋषि कपिल का संबंध किससे है? सांख्य दर्शन से है। ऋग्वेद कितने पुस्तक या मंडल में विभाजित है? तो ऋग्वेद जो है 10 मंडल में विभाजित है, इसको पुस्तक या मंडल भी कहते हैं। अच्छा, आयुर्वेद जो है वो किसका उपवेद है? तो आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद
का उपवेद है। आयुर्वेद ये ऋग्वेद का उपवेद माना गया है। आगे देख लेते हैं। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियां कौन सी है? व्यास और सतलज। यहाँ पे कहा गया है कि ऋग्वेद में जो है ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में दो नदियां थी, उनका नाम था व्यास और सतलज, जिनके बीच में संवाद का क्या हुआ है? संवाद के रूप में एक भजन है। तो उन दो नदियों का नाम पूछा गया है। तो व्यास और सतलज दो नदियां थी और एक विश्वामित्र थे। दो नदियां जो कि देवी के रूप में पूजी जाने वाली थी, और ऋषि विश्वामित्र का जो संवाद है उसको भजन के रूप में दिया गया है। आगे देख लेते हैं अगला स्टेटमेंट। अथर्ववेद बता चुका हूं, ये क्या है? ये 20 खंडों का एक संग्रह है। अथर्ववेद जो है 20 खंडों का क्या है? एक संग्रह है। ठीक। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? परुष्णी। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? परुष्णी। फिर वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है कल्प। कल्प एक प्रकार एक वेदांग है। वेदांग क्या होता है? जो वेदों को आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए जो अलग अलग उसके अंग बताए गए हैं उसे बोलते हैं वेदांग। तो वेदांगों के संदर्भ में जो अनुष्ठान है उसे क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ था मवेशियों का स्वामी। तो एक समय पर वैदिक सभ्यता में जो राजा को क्या कहते थे? गोपति कहते थे। इसका मतलब होता था मवेशियों का स्वामी। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए, उसको वेरीफाई, ताकि आप लोग उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकें। बाकी हम डिटेल में एमसीक्यू फॉर्मेट में भी इस वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट खत्म होने के बाद नए तरीके से शुरू करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है, तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए ताकि आपको पीवाईक्यू तो कम से कम याद हो जाए कि पीवाईक्यू में क्या पूछा गया है। पेज नंबर 5 है ये तीसरा वीडियो था, खत्म हो गया। ठीक है, आप इसको मल्टीपल टाइम्स देखिए और सुनिए। थैंक यू।